पीछे जाके बैठे। आप लोगों की वो सीट परमानेंट है क्या? सीटें आपकी अपनी अपनी बना रखी हैं? आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा। और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बल्कि अगर ये कहूँ कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं होगा। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं अपना नारा लेकर, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने कहा, राहुल गांधी जी ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो, हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती। माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात। और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई, तो उनसे पूछा गया, वहाँ के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है। कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते। उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान है,
मजदूर है, गरीब है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर एक नागरिक को हमने अपने विकास का हिस्सा बनाया है। हर एक को लगा है कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है, करके दिखाया है। साथियों, चाहे धान की खरीद की बात करें, 1 नवंबर से जो धान की खरीद होगी वो पहले से ज़्यादा 15 क्विंटल से ज़्यादा 20 क्विंटल प्रति एकड़ सरकार करेगी। ये वो बात है जो हमने करके दिखाई है। हमारे आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10,000 किया गया है। कर्मचारियों के लिए काम हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन उपज के लिए 67 वन उपज हम MSP पर खरीद रहे हैं और देश का सबसे बड़ा हिस्सा 65% वन उपज का छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। आवास की बात करें, 2011 के बाद इस सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं और आप ये समझ सकते हैं कि 2011 से अब 2023 हो गया है। पिछली जनगणना हुई नहीं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा गया है, या सरकार को जो उनकी सहायता करनी थी वो आंकड़े सामने ना लाकर न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिनको सरकारी स्कीमों से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी सहयोगियों ने सबने मिलकर फैसले लिए और हमने 10 लाख लोगों को आवास देने का प्रबंध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। काम करके हमने दिखाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जबकि पूरे देश में विपरीत ट्रेंड हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनिस्बत UPA सरकार के। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ। उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहाँ से बदल दिया गया और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ।
जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के तो जनगणना के आधार पर आरक्षण मिल रहा था, लेकिन हमने ओबीसी का डेटा कलेक्ट किया आयोग के माध्यम से, और उसके तहत 27% हम ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, 32% अनुसूचित जनजाति को, 13% अनुसूचित जाति को, और 4% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग को। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने दे रही। ये नहीं चाहते कि जिन लोगों को विकास में हिस्सा देना चाहिए उन्हें मिले। केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फ़ायदा दिया जाता है तो अपने चंद साथियों को। हमने 2.25 लाख करोड़ के करीब पैसा अपने इन वर्गों में बांटा है जो ज़रूरतमंद वर्ग है, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में। लेकिन केंद्र सरकार इसमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। धान की भी अगर हम बात करें तो जाकर वहाँ पर, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप सब समझते हैं, जब शीर्ष नेतृत्व कुछ बात करता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं हम कि वो तो सच ही बोलेंगे। परंतु वहाँ जाकर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि केंद्र सरकार कर रही है खरीद, तो एक ही सवाल है कि फिर इतने पैसे 2640 रुपया अगर आप खरीद के दे रहे हैं तो फिर गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, वहाँ पर क्यों 1100 रुपया? इस तरह से जब लोगों को बरगलाने की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है, भरोसा उठता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को हम पर भरोसा है और हमें छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा है। आने वाला समय बताएगा। शीघ्र ही हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। हमारी प्रक्रिया एक सिस्टम से, एक हिसाब से होती है। पीईसी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, लगातार हमारी इन कमेटियों की बैठकें हो रही हैं। कल भी हुई और अब अगले 2-4 दिनों में हम अपनी लिस्ट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हैं? केवल इस इशू, कौन सा इशू? छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल होना चाहिए, उसके अलग कोई सवाल नहीं। राहुल गांधी पे कोई सवाल नहीं लेंगे, बाद में देखेंगे। तो मैं अभी एक तो ये इस इशू से संबंधित है जो आप जिस पे संबोधित करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए आ गई और काफी पहले आ गई। मुझे याद है कि जब मीटिंग्स कर रहे थे राहुल गांधी, तब उन्होंने कहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में हम विधानसभा की, तो क्या वजह है कि आपकी पार्टी किसी भी राज्य में एक भी नाम अब तक फाइनल नहीं कर पाई और नहीं उसे सार्वजनिक कर पाई? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं एक छोटा सा है, बाद में उत्तर दे दीजिएगा। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछो तो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। उस पर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी एविल हैं, डाफ्ट हैं। देखिए, पहले मैं दूसरे का जवाब दे दूं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप आज के दिन देख रहे हैं, अगर सीधा इनसे सवाल पूछा जाए, ये निम्न स्तर पर आ जाते हैं। कभी पब्लिक डिस्कोर्स में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ नहीं है।
ना हमारे देश की संस्कृति है। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये व्यक्तिगत इंसल्ट्स पर आ जाते हैं। ये इनकी छोटी सोच को दिखाता है, ऊपर से नीचे, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, चाहे आपके मीडिया में हम देखें या बाहर देखें, जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश ने इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी दी है और ये उस जिम्मेवारी को, हमारी भारत की संस्कृति को निभाना नहीं जानते हैं। समय पर इन्हें पता चलेगा। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, देश भर को जोड़ा, ये बता दें इनके कोई नेता हैं जो ज़मीन पर उतरकर हमारे आम नागरिक के साथ, उनके साथ बैठकर उनके दुख दर्द को सुनते हैं? और आम नागरिक की भी बात भूल जाइए, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या प्रेस के सामने ये कभी आए हैं? क्या आपके किसी सवाल का जवाब इन्हें मिला है, आपको मिला है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी कभी आपसे रूबरू हुए हैं? क्या कारण है? ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रेस का एक बहुत अहम रोल होता है, मीडिया का अहम रोल होता है। और ये आपको दिन प्रतिदिन महसूस हो रहा होगा कि प्रेस की, मीडिया की इस देश में इन्हें कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। रही बात पहली, जो आपने लिस्टों की बात कही, मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जवाब दे सकती हूँ आपको कि हमारे स्थानीय नेताओं ने ही, और हम सबको महसूस हुआ कि हम अभी अपना कार्य करते रहें और लिस्ट हम ले आएंगे, हमें मालूम है, हम स्थिति भी देख रहे, तो उसके हिसाब से हमारे ही एडवाइस पर ये फैसला लिया गया कि हम इसको समय देखते हम करेंगे। हेलो, अच्छा माइक है, आप फिर ले लीजिए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ की जो सत्ता की चाबी है वो धान के माध्यम से ही निकलती है। पिछली सरकारें आई, धान खरीदी को लेकर वादा करके ही वो सत्ता में आई। आपने कहा कि धान खरीदी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के भीतर किया जा रहा है, 2640 रुपये प्रति कुंटल दिया जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या ये ऐलान आप लोग और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं? और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि धान खरीदी नहीं है बल्कि ये छलावा है किसानों के साथ, क्या कहेंगी? क्या पहले ये बताएं छलावा किस तरह से है? अगर हम अपने किसान को छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा दाम दे रहे हैं तो छलावा तो ये बाकी देश में कर रहे हैं जहाँ पर इनकी सत्ता है, वहाँ के किसान को क्यों नहीं दे पा रहे? जैसा मैंने कहा, इनको गुजरात है, नहीं मैं ढूंढ रही हूँ इनकी सरकारें कहाँ हैं अब पूरे देश में, यूपी है, जहाँ भी इनकी सरकार है, वहाँ पर क्या इन्होंने वहाँ के किसान के साथ छलावा नहीं किया? क्या वहाँ के किसान को ये जवाब दे पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किसान को इतना दाम क्यों मिल रहा है और वहाँ पर इतना कम क्यों मिल रहा है? तो छलावा तो ये कर रहे हैं इन राज्यों के किसानों के साथ। और हमने अभी पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीद कर रहे थे, 1 नवंबर से हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ करेंगे। मेरा ये सवाल है कि 2 चरणों में मतदान होना है छत्तीसगढ़ में, तो आपकी लिस्ट क्या एक साथ सभी उम्मीदवारों के नाम का चयन होगा या आप भी चरण वाइज उसमें नाम का अनाउंस करेंगे? दूसरा ये कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनावी मुकाबला और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम देख रहे हैं, आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर भूपेश बघेली कमान संभालेंगे आगे, या फिर इसके लिए भी अभी सस्पेंस बना रहेगा? नहीं, इसको आप जिस तरह से पेश कर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। और आप कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, हमारा एक सिस्टम रहा है हमेशा से, जब हमारी सत्ता होती है तो इलेक्शन को लीड जो 5 साल सत्ता में रहे होते हैं वो लीड करते हैं। तो आज के दिन वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो लीड कर रहे हैं। और जैसा हमेशा हर जगह होता है, चुनाव के बाद हाईकमांड फैसला करता है। शैलजा जी, अभी आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। उम्मीदवारों की बात जो आपने कही, अब ये देखा जाएगा कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी लिस्ट कब कैसे निकालती।
शैलजा जी, अभी आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार फिर से बनेगी, पिछली बार 68 जीते थे, इस बार 75 जीतेंगे। तो अगर इतनी ही अच्छी पोजीशन कांग्रेस की है तो फिर ये क्यों चर्चा चल रही लगातार कि भाई 20 के आसपास विधायकों के टिकट कटेंगे? दूसरी तो क्या वजह है कि अगर सरकार ने काम बहुत अच्छे किए हैं, सरकार के पक्ष में माहौल है, तो फिर सिटिंग विधायकों के टिकट काट इतने बड़ी संख्या में क्या लॉजिक है? सरकार ने अपनी नीतियों से लोगों के बीच में काम किया है और उनका भरोसा जीता है हमने, और निसंदेह हमारी सरकार बनेगी और जैसा मैंने कहा पिछली बार से ज़्यादा अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। रही बात टिकटों की और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की, वो तो हर कैंडिडेट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, नीचे हम लोगों की आवाज़ सुनते हैं और उसी बात पर आकलन किया जाता है, हर सीट को देखकर फिर उसका फैसला किया जाता है। मैम जातीय जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम कराएंगे, राहुल गांधी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो कराएंगे अलग अलग राज्यों में। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के वीडी शर्मा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के डीएनए में कांग्रेस में डीएनए अंग्रेजों का है, वो फूट डालो राज करते हैं, फूट डालो और राज करो। इसी तरह से वहाँ के गृह मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांट रहे हैं। बात हिंदुओं की नहीं है, इस देश में हिंदू रहे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, तो उसमें तो कोई बात है नहीं बांटने की। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं, देश को बांटने की बात की है, समाज को बांटने की बात की है। हम ये कहते हैं कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जिसको विकास का हिस्सा मिलना चाहिए, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उन तक फ़ायदा पहुँचे, और फ़ायदा तब तक नहीं पहुँचेगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हो। ये बेसिक बात है, और ये चाहे प्लानिंग कमीशन है, चाहे कोई कोर्ट है, जहाँ भी हम जब जाते हैं वो कहते हैं पहले आंकड़े लेकर आइए, और ये सरकार आंकड़े लाना नहीं चाहती। हमने जनगणना की 2011 में, इनको वो पब्लिश करनी चाहिए थी, आज तक वो निकाली नहीं है इन्होंने, अगली जनगणना की नहीं। आगे की बात कब क्या होगी, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है। हर तरह से इन्होंने आंकड़े छिपाए हैं, चाहे कोरोना का समय था तब आंकड़े छिपाए। अब इनकी कोशिश है कि इनका एजेंडा बिखर जाएगा अगर असलियत सामने आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमारी दो बातें हैं कि एक तो असली आंकड़े आने चाहिए, इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी आपने देखा, कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है, और हमने छत्तीसगढ़ में भी कहा है कि जनगणना होगी और हम वो आंकड़े सामने लाएंगे ताकि लोगों को असलियत पता तो चले। आज के दिन आप ढक रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, लेकिन आप उन वर्गों की बात नहीं करते जिन वर्गों को आज के दिन ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, या किसी भी प्रकार से डेटा सामने आना चाहिए। वोट तो ज़रूर जाकर मांगते हैं कि मैं फलाने वर्ग का हूँ तो इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, मैं फलाने वर्ग का हूँ तो ये होना चाहिए। उस समय तो आपको ये नहीं लगता कि आप बांट रहे हैं समाज को, तब क्यों अपने वर्ग की बात करते हैं आप? तब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और जो असली हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है या सिस्टम जिस तरह से बना है, उनके जब आंकड़े सामने आएंगे तो बल्कि इसकी तो सपोर्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम पहले करें। कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ा जब असलियत सामने आई? और पिछले 9 सालों में आपने देखा कि इन्होंने जो आंकड़े आने चाहिए थी उनको दबाए रखा। तो ये असली नागरिक को, जिसको ज़रूरत है, उसको वंचित रखना चाहते हैं और धर्म के नाम पर या दूसरी बातों पर राजनीति करना चाहते हैं। नमस्कार। और देश को बांटना चाहते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी, उस वक्त आपकी सरकार थी। बिल्कुल। तब भी जातिगत जनगणना की मांग होती, लेकिन तब आपने बात नहीं मानी थी। तो तब क्या ये जो आप रीजन आप गिना रही हैं जातिगत जनगणना पे, आप कैसे, एक मिनट आप कैसे कह रहे हैं हमने नहीं मानी? जब हमने करवाई है उस आधार पर, हमने करवाई है हमारी नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं कराई? हमने कराई है भाई साहब। हमने नहीं की क्या? हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था
और उसको जैसा आप जानते हैं और जो इतिहास बताता है उसको कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में, निकालने में समय लगता है। और 2014 में उसकी तैयारी थी, जब सरकार बदली, नई सरकार पे इट वाज इनकम्बेंट ऑन द न्यू गवर्नमेंट कि वो सारा डेटा, वो सेंसस वो पब्लिश करें, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं किया। आगे के टाइम में जब करना चाहिए था तब जो भी बात रही हो, लेकिन इन्हें एक बहाना मिला, तब जनगणना नहीं की। और अब उसका नतीजा आप देख लीजिए, महिलाओं के आरक्षण का जो एक ये फिर एक जुमला छोड़ा है कानून पास करके, और कहते हैं आगे जनगणना होगी तब हम करेंगे। तो ये देश को बरगलाने का एक और जुमला देख लीजिए। 15 लाख से शुरू हुआ, महिलाओं के आरक्षण तक ले आए, हर तरह से लोगों के आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार मैम। हाउ मेनी मोर? एक लास्ट क्वेश्चन है बोलिए। मैम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब चुनाव अब आने वाले हैं, कुछ समय ही रह गया है, वहाँ पे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप प्रचार प्रसार भी वहाँ पर हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होते होंगे, मिडिल क्लास फैमिली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से फेस, किसकी प्रॉब्लम? मिडिल क्लास फैमिली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स जो हैं, तो उनको आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं? वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि जो उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, वो गेहूं के जो आंकड़े जो आपने बताए, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे वहाँ पे? देखिए, आने वाले समय में जैसे हमने कहा, हम वहाँ पर अपनी गिनती करवाते हैं, डेटा निकालते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी इस बात को माने और इस मूल मंत्र को माने कि ये देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे। असली आंकड़े सामने तभी आएंगे जब ये सेंसस कराएं, और सेंसस कराने का इनका इरादा नहीं, तो उस ऐसे समय में राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं और हम हर एक वर्ग के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। 2 लेडीज, वरना यहाँ आरक्षण नहीं होगा। बताइए। Ma'am, ever since the Congress party has released the CWC resolution, one of the point was on Palestine. Since then, there is war of words that is going on. The BJP leader Himanta Biswa says that the statement by Congress party is very similar to Pakistan's Taliban. Says that for appeasement politics, the Congress party is doing such things. There is no such appeasement policy, and I think Congress party has amply discussed this issue and given out its official statement to the press. Ma'am, on another matter, the Delhi Lieutenant Governor has given sanction for the prosecution of author Arundhati Roy in the 2010 case. So what is the official stand of the Congress party regarding this? The Congress will convey its official stand. Today I'm just on Chhattisgarh. शैलजा जी, जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार, भाजपा ने एक केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को उतारा है। कांग्रेस कहती है उनके पास चेहरों का अभाव है, वहीं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा अब हारे हुए चेहरों पर दांव खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कुशासन के बाद हार चुकी है, लोगों का विश्वास खो चुकी है। अब वो किसी तरह से कोई भी हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास राज्य में कोई नेताओं की शायद कमी है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि केंद्र से ले जाकर वहाँ पर लड़वाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अगली सरकार बनाएगी। थैंक यू वेरी मच।